एक ऐसी देसी चीज़ जो छोटी ज़रूर है, लेकिन इसके जो फ़ायदे हैं बहुत बड़े हैं। मैं आपको गारंटी देता हूँ, अगर आपने सही समय पर सही क्वांटिटी में ले लिया तो आपके शरीर में कई सारे चेंजेस होंगे। आयुर्वेद में इसे अमृत तुल्य कहा जाता है, क्योंकि शरीर को मजबूत बनाने के लिए, त्वचा को हेल्दी रखने के लिए, बालों को हेल्दी रखने के लिए, बाल झड़ रहे हैं, शरीर में थकान, कमजोरी, खून की कमी है, जोड़ों में दर्द है, हड्डियों में दर्द है, इन सभी समस्याओं के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर कुछ पाए जाने वाले पोषक तत्व इस प्रकार हैं। कैल्शियम जो हड्डियों को मजबूत बनाता है। दूसरा, इसके अंदर होता है आयरन जो खून की कमी को यानी एनीमिया को कंट्रोल करने में मदद करता है। मैग्नीशियम और फॉस्फोरस जो दिमाग और दिल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड्स जो शरीर को अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद करते हैं। विटामिन ई स्किन को ग्लो देता है और एंटी एजिंग गुण रखता है। फाइबर, प्रोटीन पाचन तंत्र को दुरुस्त करता है, मसल्स को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। यानी इसके अंदर ऐसी चीजें जो बहुत छोटा है, लेकिन ये पोषण का पावर हाउस है। आयुर्वेद में इसे अमृत माना जाता है। इस प्रकार से हम कुछ ऐसी चीजों को डिस्कशन करेंगे जो हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका पहला फायदा हड्डियों को मजबूत बनाता है। अगर शरीर में कैल्शियम की कमी है तो इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम है, जिससे हड्डियां मजबूत रहती हैं। बच्चों बुजुर्गों को दोनों को आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। दूसरा, खून की कमी को पूरा कर सकते हैं। इसमें मौजूद आयरन एनीमिया को ठीक करने में मदद करता है। जिनको शरीर में खून की कमी हो जाती है ना, उसे दूर भगाता है। खासकर महिलाओं के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। प्रेगनेंसी में ले सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लीजिएगा। इसका तीसरा फायदा दिल को बहुत हेल्दी रखता है, क्योंकि इसके अंदर हेल्दी फैट्स हैं जो खराब कोलेस्ट्रॉल घटाता है, यानी एलडीएल को घटाता है, और अच्छे कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल को बढ़ाता है। आपको पता होगा एलडीएल जो होता है ये हमारे शरीर में क्या करता है, जो कोलेस्ट्रॉल एलडीएल है वो नसों में यानी आर्टरीज के अंदर चिपक जाता है। अब देखिए, नसों में और आर्टरीज ये दोनों अलग वर्ड है। नस यानी नर्व होती है, आर्टरीज यानी कि जो हमारे ब्लड सप्लाई को करती है। बात समझ रहे? तो जो कॉमन लैंग्वेज होती है कि नसों में ब्लॉकेज हो गया, ये हो गया, तो वो एक नसों के ही कहते हैं, इसलिए मैंने आपको ये वर्ड यूज किया हुआ है। तो जो एलडीएल है इसे बहुत अच्छे तरीके से कम करने में मदद करता है और एचडीएल को बढ़ाता है। एचडीएल के जिसे हम गुड कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। ये गुड कोलेस्ट्रॉल हमारे नसों के अंदर चिपकता नहीं है, इसकी हाई डेंसिटी है, इसलिए ये निकल जाता है। लेकिन एलडीएल चिपक जाता है, इसलिए ये एचडीएल को बढ़ाता है, एलडीएल को कम कर देता है, जिससे हार्ट डिसीजेस का खतरा जो होता है वो कम हो जाता है। इसका चौथा फायदा पाचन तंत्र को सुधारता है। फाइबर की जो अधिक मात्रा इसके अंदर है ये कब्ज को, गैस की समस्या को खत्म करने की पावर रखता है, क्योंकि इसके अंदर बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। पांचवा फायदा स्किन के लिए बहुत हेल्दी है, त्वचा को निखारता है। विटामिन ई इसके अंदर है, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, स्किन को ग्लो देने में, जमा रखने में मदद करता है। जहां भी विटामिन ई की बात होती है, जहां भी एंटीऑक्सीडेंट्स की बात होती है, तो ये क्या करते हैं, हमारे शरीर से फ्री रेडिकल्स को बाहर फेंक देते हैं, और ये फ्री रेडिकल्स आपको पता होगा कैंसर का भी कारण बनते हैं। इसलिए एंटीऑक्सीडेंट्स लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस चीज के अंदर एंटीऑक्सीडेंट बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अगर इसका तेल स्किन पर लगाया जाए तो स्किन को हेल्दी बनाता है। स्किन के अंदर कई सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, पिंपल्स होना, दाग धब्बे होना, मेलाज्मा होना, और स्किन की अदर प्रॉब्लम्स को भी दूर करने में ये मदद करता है। इसके अलावा इसका छठवां मेजर बेनिफिट होता है, बालों के लिए वरदान है। अगर इसका जो तेल होता है इसे बालों पर लगाया जाए या अगर इस चीज को खाया जाए तो आप मानिए आपके बाल हेल्दी होना स्टार्ट हो जाएंगे। आपके बाल झड़ रहे हैं, डैंड्रफ हो गया, वो ठीक होना स्टार्ट हो जाएगा। इवन आपके बाल काले और मजबूत हो जाएंगे। आपको इसका जरूर सेवन करना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप जब सेवन करना स्टार्ट करेंगे तो आप बड़ी इजीली इस प्रॉब्लम को, समस्या को ठीक कर सकते हैं। इसका सातवां मेजर बेनिफिट तनाव कम करता है, नींद अच्छी लाता है। इसके अंदर जो ट्रिप्टोफैन नामक एक ऐसा अमीनो एसिड्स होता है जो सेरोटोनिन को बनाता है, इससे मन शांत हो जाता है, नींद अच्छी आती है, इसलिए ये बहुत ज्यादा फायदेमंद है। आठवां मेजर बेनिफिट ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। डायबिटीज वाले लोग इसे बड़ी आसानी से खा सकते हैं और बड़ी इजीली अपने डायबिटीज को कंट्रोल रख सकते हैं। नवा बेनिफिट जोड़ों का हमदर्द है। ये सूजन कम करता है, क्योंकि इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। गठिया, अर्थराइटिस जैसी समस्याओं में ये आराम देता है, राहत देता है, इसलिए भी आप इसे जरूर लीजिएगा। 10वां एंड लास्ट, इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। जब हमारा इम्यून सिस्टम बूस्ट होता है तो बाहर के इन्फेक्शंस नहीं आ पाते हैं। इसमें जिंक,
सेलेनियम एंटीऑक्सीडेंट्स अच्छे होते हैं जो शरीर को रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं, इसलिए भी ये इंपॉर्टेंट है और आपको जरूर सेवन करना चाहिए। अब लेना क्या है और है क्या ये, हम बात कर रहे हैं तिल के। सर्दियों में तिल के कई सारे फायदे हैं, हालांकि आप इसे गर्मियों में भी ले सकते हैं, लेकिन सर्दियों में बहुत अच्छा फायदा करता है क्योंकि इसकी प्रवृत्ति गर्म होती है। तिल कैसे खाना चाहिए, इसका इंपॉर्टेंट रोल है। कितनी मात्रा में खाना चाहिए और कब खाना चाहिए, समझिए। कच्चे या भुने हुए तिल सुबह खाली पेट 1 चम्मच भुने हुए तिल चबा करके आप ले सकते हैं, या आप पानी में भी पी सकते हैं, या फिर सलाद में आप मिला करके ले सकते हैं, खिचड़ी या लड्डू में डाल करके भी आप इसे खा सकते हैं। तिल के लड्डू भी बना सकते हैं। चिक्की सर्दियों में तिल के लड्डू के साथ बहुत फेमस है, खाना खाने के लिए सबसे बढ़िया, तुरंत एनर्जी आपको देता है, खाना खाने के साथ भी आप ले सकते हैं। सर्दी जुकाम से बचाने में भी काफ़ी ज़्यादा मदद करता है। तिल का तेल आप यूज कर सकते हैं, इसे भोजन में उपयोग कर सकते हैं, हल्का गर्म करके शरीर पर मालिश कर सकते हैं, स्किन पर लगा सकते हैं। हड्डियों को जब कमज़ोर हो जाती हैं, जोड़ कमज़ोर हो जाते हैं, तब भी आप इसे सेवन कर सकते हैं। क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, प्रतिदिन 1 से 2 टेबल स्पून यानी 10 से 15 ग्राम तिल पर्याप्त मात्रा में पर्याप्त है, ले सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में खाने से शरीर में थोड़ी सी गर्मी बढ़ती है और पित्त बढ़ सकता है क्योंकि इसकी प्रवृत्ति ही गर्म है। क्या सावधानियां क्या रखनी है, प्रिकॉशंस क्या है। ये अमृत माना जाता है आयुर्वेद में, तो ये बहुत अच्छे फायदे करता है। अगर आपको शरीर में बहुत गर्मी रहती है या पित्त बढ़े हुए हैं तो तिल का सीमित मात्रा में सेवन करें। गर्भवती महिलाओं में डॉक्टर की सलाह लें, उसके बाद सेवन करें। हमेशा ताजे और साफ तिल का ही सेवन करें, प्रयोग करें, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप किस समस्या से परेशान हैं, अगर मुझे आप अपना फैमिली डॉक्टर मानते हैं तो आप अपनी समस्या को कमेंट करिए। अगर आप कमेंट नहीं कर पाते हैं, आप मुझसे बात करना चाहते हैं, दिए हुए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं और मुझसे बात कर सकते हैं, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। ये एक नेचुरल टॉनिक है जो आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा, स्किन को हेल्दी रखेगा, आपके हार्ट को हेल्दी रखेगा, आपके मन को शांत रखेगा और शरीर में थकान, कमजोरी, खून की कमी को पूरा करेगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। मैं आपका अपना फैमिली डॉक्टर फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्ते, हैव अ नाइस डे।